अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 9.3 फर्स्ट ईयर मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको में फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री। इसको हमने सॉल्व करना। इस चीज़ का हमें इल्म है कि जब टेंजेंट स्क्वायर हो, फंक्शन का स्क्वायर हो, तो हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब साइन स्क्वायर थीटा हो तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल का स्क्वायर। इसी तरह कोस के लिए, टेंजेंट के लिए, तमाम फंक्शंस के लिए ये लिख सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। स्क्वायर की जगह पे अगर कोई और पावर होगी वो भी हम यूं ही लिख देंगे। तो यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री है, हम लिख देंगे टेंजेंट 45 डिग्री होल का स्क्वायर, यूं लिख दिया। माइनस सेम यहाँ पे कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, हम क्या लिखेंगे कोस 60 डिग्री होल का स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शंस का स्क्वायर था, अगर फंक्शन का स्क्वायर हो इसके मुताबिक हम होल का स्क्वायर कर देंगे। मैंने होल का स्क्वायर कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर था, मैंने टेंजेंट 45 डिग्री होल का स्क्वायर कर दिया। अगर फंक्शन का स्क्वायर हो होल का कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। इज इक्वल टू कहता है x की वैल्यू फाइंड करनी। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो हमें सारी क्वेश्चन चलानी पड़ेगी। ये नहीं कि लेफ्ट साइड अलग सॉल्व कर लो, राइट अलग सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं होगा, साथ साथ चलानी पड़ेंगी। वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी। लेफ्ट हैंड साइड भी साथ ही और राइट भी साथ थी। ये x आ गया। नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री। यहां पे अगर देखा जाए 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 और 60, यानी हमें दो ट्राइंगल्स चाहिए, एक 45 डिग्री की ट्राइंगल और एक 60 डिग्री की ट्राइंगल। 45 डिग्री की ट्राइंगल का हमें इल्म है कि 1 1 और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट, ये 45 डिग्री की ट्राइंगल होती। और नेक्स्ट हमें 60 डिग्री की ट्राइंगल चाहिए। 60 डिग्री की ट्राइंगल में 1 2 और यहां पे 3 स्क्वायर रूट, ये 60 डिग्री की ट्राइंगल है। टेंजेंट 45 डिग्री की ट्राइंगल में टेंजेंट का हमें इल्म होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है। 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, अकेला 1 लिखना, 1 अकेला लिख सकते हैं कि टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। 1 ओवर 1 नहीं लिखना, 1 अकेला लिख दें। माइनस cos 60 डिग्री, 60 डिग्री की ट्राइंगल में जाएंगे, ये रही cos बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, तो 1 ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू x, ये वाला। साइन 45 डिग्री की ट्राइंगल ये मौजूद है। इसमें से हमने साइन की वैल्यू देखनी। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट। मैंने क्या किया, साइन 45 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट cos 45 की ट्राइंगल यही है, इसमें से cos की वैल्यू लेनी। cos बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 1 है, हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट टेंजेंट 60 डिग्री की ट्राइंगल ये रही। और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर रूट बेस 1, यानी आ गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, यहीं पे अगर हमने ना लिखें कोई मसला नहीं, अकेला 3 स्क्वायर रूट लिख दें। अगर यूं लिखना तो यूं भी गलत नहीं है।
टेजेंट 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर रूट बेस 1, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा, 1 डिनोमिनेटर में ना लिखना हो ना लिखें, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो 1 नहीं होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने लिख दिया, लिखना तो गलत नहीं है। 1/1 डिनोमिनेटर में अभी बात की कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, अगर 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में क्या है, यानी फ्रैक्शन के ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग हम लेंगे। जब 1 का स्क्वायर अलग हो गया और 2 का स्क्वायर अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे है 1/2 होल का स्क्वायर, पढ़ी हुई हमने ये प्रॉपर्टी a/b की पावर m हो, a/b होल की पावर m तो इक्वल होता है a की पावर m/b की पावर m, यानी पावर अलग अलग हो जाती है जब डिवाइड हो रहे हो। यहाँ पे भी वही काम हुआ, 1 का स्क्वायर अलग हो गया, 2 का स्क्वायर अलग इज इक्वल टू x इंटू न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो, ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 1 1s are 1, ये 2 स्क्वायर रूट और ये भी 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा। जब 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पावर 1 है इधर भी पावर 1, बेसिस सेम पावर z हो जाएंगी, 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 2 स्क्वायर रूट की पावर 1, तो 2 स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर भी 1 इसकी भी 1, बेसिस सेम है, ये भी 2 स्क्वायर रूट ये भी 2 स्क्वायर रूट, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। किस तरह, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर ये भी है, बेस a है पावर m, बेस a है पावर n, सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या होगा m प्लस n। इसके मुताबिक यहाँ पे भी वही काम हुआ, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, साथ है 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड बात है। 1 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर इल्म है हमें, 1 का स्क्वायर होता 1 1s are 1 माइनस न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर लिया, 1 1s are 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आ गया, ओवर 2 का स्क्वायर लिया, 2 2s are 4 इज इक्वल टू x इंटू 1 ओवर, ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 1/2 आ गया इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये वाला। अब हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ 2 टर्म्स हैं, उनमें से एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटे की शक्ल में है, और उनके दरमियान अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो कई मरतबा बात हो चुकी, उसका हम एलसीएम लेंगे। जब 2 टर्म्स हो, दोनों या दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनका एलसीएम लेते हैं, हम इनका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 एलसीएम आ गया। अब 4 जो एलसीएम आया ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1s are 4 माइनस ये 4 एलसीएम, ये डिनोमिनेटर 4, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर एज इट इज, यानी एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे ही आ जाता, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू x इंटू 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 स्क्वायर रूट आ गया ओवर 2, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 ही आएगा, 3 स्क्वायर रूट इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि 3 स्क्वायर रूट के डिनोमिनेटर में 1 है, ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, ये 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट ही आ गया। नेक्स्ट 4 में से 1 माइनस किया, क्योंकि 4 प्लस का 1 माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, 4 में से 1 माइनस किया 3/4 इज इक्वल टू x इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आ गया। अब नेक्स्ट 3/4, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जो चीज मल्टीप्लाई करती है वो न्यूमरेटर में जाती है। ये 2 जो है इधर डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है राइट तरफ, लेफ्ट तरफ लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करेगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड करेगा, 3 स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू x अकेला रह गया, x ही की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए इसे अकेला रहने दिया, बाकी तमाम टर्म्स मैं दूसरी तरफ ले गया, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे डिवाइड किया, जो डिवाइड कर रहे थे
उन्होंने दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 स्क्वायर रूट। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब न्यूमरेटर में क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 1 जार 3 ओवर ये 2 है 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 2 × 3 स्क्वायर रूट। 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 1 जार 3 ओवर डिनोमिनेटर में 2 जो है 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये आ गया। अब 3 है, 3 के मुतालिक हम जानते हैं कि 3 लिखा हुआ अकेला, तो क्या 3 को यूं लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। 3 को यूं लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। देखते हैं कि क्या इनको सोल्व करें तो 3 आता है। अगर इनको सोल्व करके 3 आ गया यानी लिख सकते हैं, अगर ना आया तो फिर नहीं लिख सकते। देखते हैं, ये 3 स्क्वायर रूट, ये भी 3 स्क्वायर रूट, बेसिस सेम, बेसिस सेम, ये भी है ये भी है, बेस सेम है, इधर भी 3 स्क्वायर रूट इधर भी 3 स्क्वायर रूट, बेसिस सेम। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर m थी, इसकी n, तो m + n हो गया। इधर 3 स्क्वायर रूट की कोई भी पावर नहीं तो 1, 3 स्क्वायर रूट की कोई भी पावर नहीं तो 1, बेसिस सेम है। पावर्स क्या होंगी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 1 हो तो लिखते नहीं, अंडरस्टूड बात है, जिसकी कोई पावर ना हो 1 होती है। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 + 1, इसकी भी 1 आ गई। 3 स्क्वायर रूट की पावर 1 + 1 2। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया। ये 3 = 3, यानी हम 3 को फिर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये 3 है, इस 3 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, यानी दो, ये 3 अकेला था, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। सॉल्व करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा दोबारा 3 ओवर 2 × 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में एक 3 स्क्वायर रूट बच गया, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट अगर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 x के इक्वल है तो इसका मतलब x भी तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होगा। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो राइट भी लेफ्ट के इक्वल होगी। 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 x के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसका मतलब x भी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल है। ये हमने आंसर निकाल लिया। मैं आंसर कंपेयर करता हूं बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट 9.4, उसके पहले फार्मूलाज देख लें हम 9.4 के। 9.4 में कुछ फार्मूलाज यूज होंगे, उनको हम देखते हैं। इस चीज़ का हमें इल्म है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ये एक फार्मूला हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, और कोसिकेंट का साइन। तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट, क्योंकि साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है। इफ एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा इक्वल है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये मैंने क्या बात की, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। अगर साइन को 1 ओवर कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 ओवर साइन। क्यों, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन को लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट, और कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन। ये हो गया पहला। दूसरा, 2 फार्मूले हमें यहीं से मिल गए। नेक्स्ट कोस थीटा। कोस थीटा रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो 1 ओवर सीकेंट थीटा। कोस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा की जगह पे फिर लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा।
सीकंट थीटा की जगह पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट टेजेंट थीटा, टेजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो टेजेंट को लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। तो फिर कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/टेजेंट, क्योंकि कोट और टेजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, साइन को लिखते हैं 1/कोसिकेंट, कोसिकेंट को 1/साइन। कोस को लिख सकते हैं 1/सीकंट, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स हैं तो फ्रैक्शन में बटे के नीचे लिखेंगे। कोस बराबर होता है 1/सीकंट, सीकंट किसके बराबर होगा 1/कोस। टेजेंट बराबर होता है 1/कोट के, तो कोट किसके बराबर होगा 1/टेजेंट के। ये हो गए। नेक्स्ट टेजेंट थीटा जो हमारे पास है, टेजेंट थीटा, टेजेंट थीटा को हम साइन और कोस की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, टेजेंट को और कोट को। मैंने क्या कहा, टेजेंट और कोट को हम साइन और कोस की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। टेजेंट थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, टेजेंट थीटा इसके बराबर होता है। 9.4 इन फार्मूलाज की बेस पे है जो मैं लिख रहा हूं, यानी जब हम फार्मूलाज को जहन नशीन कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे, फिर 9.4 एक्सरसाइज होगी। अगर हम इन फार्मूलाज को नहीं करेंगे तो 9.4 ने फिर नहीं होना, और 9.4 में से हर साल एक लॉन्ग आता है। टेजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, टेजेंट इसके इक्वल होता। कोट, कोट इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। टेजेंट साइन थीटा ओवर कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर साइन थीटा। टेजेंट में साइन ओवर कोस, कोट में कोस ओवर साइन। टेजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, रेसिप्रोकल्स हैं उलट हैं तो फिर आएगा भी उलट। अगर टेजेंट में साइन ओवर कोस आ रहा तो फिर कोट में क्या आएगा कोस ओवर साइन, एक दूसरे के उलट। ये हो गए। अब नेक्स्ट एक फार्मूला और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। याद रखेंगे हम इस चीज को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कोस स्क्वायर पहले लिख लें, साइन स्क्वायर बाद में लिख लें, फिर भी 1 ही होगा। यानी यहां पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर यूं लिखा जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोस को पहले लिख दें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी 1 होगा। 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकंट स्क्वायर थीटा के। ये एक और फार्मूला आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकंट स्क्वायर थीटा। ये और एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूलाज हैं जो कि 8-9 बनते हैं, ये तो हम पहले ही जानते हैं ना इन 6 के मुतालिक। तो ये जो है 6 कि टेजेंट का रेसिप्रोकल कोट होता है, कोट का टेजेंट, साइन का कोसिकंट, कोसिकंट का साइन, कोस का सीकंट और सीकंट का कोस, ये हम ऑलरेडी जानते थे। 9.23 में इनकी बातें हो चुकी कि एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल्स हैं। अब नई जो बात आई ये 5 फार्मूला, 1 2 3 4 5, इधर टेजेंट थीटा किसके इक्वल साइन थीटा ओवर कोस थीटा, बस ये याद रखना। कोट किसके इक्वल कोस ओवर साइन, उलट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यूं भी हो सकता, यूं भी हो सकता कि कोस पहले आ जाए साइन बाद में आ जाए, शर्त है साइन प्लस का ही होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये वाला जो साइन, ये वाला प्लस का होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, ये प्लस है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लास्ट फार्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकंट स्क्वायर थीटा। हम इन फार्मूलाज को याद करेंगे, फिर 9.4 होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।